आज यह कक्षा शास्त्री प्रथम वर्ष के लिए लगाई गई है। जो छात्र शास्त्री प्रथम वर्ष में व्याकरण आदि विषय न लेकर साहित्य आदि विषय लेकर पढ़ रहे हैं, उनका अनिवार्य प्रथम पत्र संस्कृत व्याकरण है, जिसमें लघु सिद्धांत कौमुदी पाठ्य पुस्तक के रूप में निर्धारित है, जिसका समास प्रकरण, संधि प्रकरण और कारक प्रकरण विशेष रूप से पठनीय है। इसी क्रम में हम लोग समास प्रकरण पढ़ने के लिए उपस्थित हुए हैं। अभी आज का पाठ द्वंद्व समास में होना है। कल मैं द्वंद्व समास के संबंध में बतलाया था कि द्वंद्व समास का दोनों पद प्रधान होता है। प्रायेण उभय पदार्थ प्रधानः द्वंद्व, अर्थात दो पद के साथ अगर समास होता है तो दोनों पदों का अर्थ प्रधान होता है। तो इसमें चौ के अर्थ में समास होता है। चार थे द्वंद्व, च का चार अर्थ होता है, जो मैं पूर्व कक्षा में बताया। च का एक समुच्चय होता है, एक अन्वाच्य होता है अर्थ। ये दो जो च के अर्थ हैं उसमें सामर्थ्य नहीं होता है। सामर्थ्य न होने के कारण इन दो अर्थों में समास नहीं होता है। इसके अतिरिक्त दो अर्थ हैं इतरेतर योग और समाहार। ये दोनों में अर्थों में दोनों पदों के साथ परस्पर सापेक्ष होता है, सामर्थ्य होता है। इससे दोनों पद सापेक्ष रहते हैं, इसलिए सामर्थ्य होता है। इसलिए इतरेतर द्वंद्व, इतरेतर योग में और समाहार द्वंद्व समाहार अर्थ में कहा जाता है। तो द्वंद्व समास जो होता है वह प्रायः च के दो ही अर्थ में होते हैं। तो आप समझ लें कि द्वंद्व समास का यहाँ दो भेद हुआ, इतरेतर द्वंद्व और समाहार द्वंद्व। इतरेतर द्वंद्व का मतलब अर्थात दो पदों के साथ अगर समास होगा तो समास होने के बाद दो पदों के अनुकूल द्वितीया विभक्ति लगेगी। अगर दो से तीन पदों के साथ में अगर समास होगा तो दो से अतिरिक्त अर्थात बहुवचन की विभक्ति लगेगी। एक बात और भी जान लेना चाहिए कि यह समास प्रथमांत प्रथमांत के साथ, द्वितीयांत द्वितीयांत के साथ, तृतीयांत तृतीयांत, चतुर्थी चतुर्थी, पंचमी पंचमी, सप्तमी सप्तमी के साथ भी समास हो सकता है, लेकिन दोनों में समान विभक्ति रहेगी विग्रह के समय। जैसे अब यहाँ देखिए, रामः च कृष्णः च, दोनों में प्रथमा विभक्ति है। रामम च कृष्णम च, दोनों में द्वितीया विभक्ति है। रामे न च कृष्णे न च, दोनों में तृतीया विभक्ति है। इस तरह से दोनों पदों में एक समान विभक्ति होगी तो दोनों के साथ समास हो जाएगा। तो इसको कहेंगे इतरेतर द्वंद्व। अगर दो है, रामः च कृष्णः च, प्रथमा का है तो प्रथमा के द्विवचन में हम लोग राम कृष्णौ बनाएंगे, जो पूर्व में बतलाया हूँ। रामः च कृष्णः च इंद्रः च राम कृष्णेन्द्राः, बहुवचन की विभक्ति लगेगी। यह नियम है। यह हुआ इतरेतर द्वंद्व का। और समाहार द्वंद्व में क्या होता है कि दो या दो से अधिक पद भी हों तब भी एक वचन की विभक्ति लगेगी और उसमें भी नपुंसक की विभक्ति लगेगी। इसलिए कि समाहार का मतलब समूह होता है। दो पद तो हैं लेकिन दोनों का स्वतंत्र रूप से अलग अलग अर्थ नहीं हो करके एक समूह रूप में अर्थ उपस्थित होता है। इसलिए वहाँ पर समूह प्रधान हो जाता है। समूह तो फिर एक हो जाता है। 10 छात्रों का अगर वर्ग है तो वह वर्ग एक ही कहलाएगा, 10 छात्र भले हैं। उसी तरह से अगर समाहार द्वंद्व होगा तो वहाँ
एकबद्ध भाव हो जाएगा, माने एक हो जाएगा वचन और नपुंसक होगा। यह मैं पूर्व कक्षा में बतला चुका हूँ। और द्वंद्व समास करने का प्रायः यही सूत्र है, मुख्य रूप से 4 थे द्वंद्व। इसके बाद अब इसी प्रकरण में समास के कुछ नियम विशेष हैं, वह बतलाया जा रहा है। अब यह नहीं समझिएगा कि यहाँ केवल द्वंद्व ही समास का है, अन्य समास का भी कुछ नियम बतलाते जा रहे हैं आगे सूत्र में। जैसा कि पूर्व और पर प्रयोग संबंध में, पूर्व में किसका प्रयोग हो और पर में किसका प्रयोग हो, इसके लिए सामान्यतया सूत्र बतलाया गया, अणे उपसर्जनम पूर्वम, जो उपसर्जन हो उसका पूर्व में प्रयोग होता है। और उपसर्जन किसे कहते हैं ये मैं बतला चुका हूँ। समास निर्दिष्टम यानी उपसर्जनम पूर्वम मैं बता चुका हूँ कि समास विधायक जो सूत्र है उसमें प्रथमांत जो पद है उससे निर्दिष्ट जो प्रयोग में शब्द होता है उसकी उपसर्जन संज्ञा होती है, उसे ही हम उपसर्जन कहते हैं। तो उपसर्जन का पूर्व प्रयोग होता है। कहीं पर कहा गया कि निष्ठा अर्थात निष्ठा प्रत्यांत जो होगा उसका पूर्व प्रयोग होगा। बहुव्रीहि समास में आपको कहा गया कि सप्तमी विशेषणे बहुव्रीहि, सप्तम्यंत पद जो होगा वह उसका पूर्व प्रयोग में होगा, और विशेषण जो यदि होगा उसका पूर्व प्रयोग होगा, मन पूर्व में प्रयोग होगा। अब इसी क्रम में यहाँ बतलाने जा रहा हूँ, यह तत्पुरुष समास का है। राजदंतादिषु परम, राजदंतादिषु परम एषु पूर्व प्रयोगार्हम परम स्यात्। इसमें पूर्व प्रयोग होने के लायक, पूर्व प्रयोग होने के योग्य जो शब्द हैं उसका पर में प्रयोग किया जाएगा। कैसे भाई, तो बताते हैं। जैसे दंता नाम राजा, दंता नाम राजा, दांतों का राजा, तो दंता नाम राजा यहाँ षष्ठी, इस सूत्र से षष्ठी तत्पुरुष समास होगा। तो षष्ठी यह प्रथमांत पद है, इससे निर्दिष्ट प्रयोग में शब्द दंता नाम ही है, न कि राजा शब्द। राजा तो प्रथमा का एक वचन है। तो षष्ठ्यंत पद से निर्दिष्ट जो प्रयोग में शब्द है दंता नाम, तो दंता नाम का ही प्रयोग होना चाहिए पूर्व प्रयोग में। समास होने के बाद में दंता नाम राजा और दंत आम और राजन सु, या लौकिक विग्रह में षष्ठी सूत्र से समास करेंगे, भक्ति लोप हो जाएगा, तो दंत राजन हो जाएगा। अब यहाँ दंत राजन यही होकर के दंत राजा शब्द बनना चाहिए, किंतु यहाँ कहते हैं कि नहीं, राजदंतादिषु परम, राजदंतादि जो शब्द हैं उसमें पूर्व प्रयोग होने के काबिल भी जो शब्द है उसका पर में प्रयोग होगा। तो यहाँ दंत शब्द जो है वह पर में प्रयोग होगा। तो अब क्या हो जाएगा, दंत राज था, अब राजन दंत हो जाएगा, राजन दंत हो जाएगा, और उसके बाद राजन के नकार का नलोप प्रातिपदिकांत से लोप कर देते हैं। तो राज क्या हो जाएगा, राजदंत हो जाएगा। अब राजदंत हो जाने से प्रथमा के एक वचन में सुविभक्ति ला करके पुनः राजदंत शब्द हम लोग बनाएंगे। इसी तरह से ये शब्द हम लोग दंत राजा न कह करके राजदंत शब्द भी प्रयोग करेंगे, और यही कहने का व्याकरण सम्मत होगा। अब यह कहते हैं धर्मादिषु अनियम, लेकिन धर्म आदि का जहाँ पर प्रयोग होगा वहाँ पर अनियम, वहाँ कोई नियम यह नहीं होगा। जैसे अब है अर्थः च धर्मौ च, अर्थः च धर्मौ च, अर्थः च धर्मः च, यहाँ द्वंद्व समास कर देंगे। द्वंद्व समास में किसका प्रयोग करें, तो यहाँ कोई नियम नहीं है। आप अर्थसु धर्मसु के साथ
चार थे द्वंद्व से द्वंद्व समास करेंगे। और कृतधि समासाश्रय से प्रातिपदी संज्ञा करेंगे और सुपो धातु प्रातिपदी को उस विभक्ति का लोप कर देंगे तो अर्थ धर्म हो जाएगा। अब चूंकि दो है, इतरेतर द्वंद्व हो रहा है, इसलिए दो के अनुकूल प्रथमा के द्विवचन की विवक्षा में औ विभक्ति लाएंगे और उसके बाद बनाएंगे अर्थ धर्मौ। कहा कि इसमें नियम कुछ नहीं है, आगे पीछे भी कर सकते हैं। तो हम इसको अर्थ धर्मौ था तो धर्म अर्थौ भी कह सकते हैं, अर्थात धर्म च अर्थ च कहिए या अर्थ च धर्म च करके कहिए, यानी दोनों स्थिति में दोनों रूपी बनेगा। तो धर्म अर्थ अगर हो जाएगा तो धर्म म घटककार अर्थ घटककार दोनों के स्थान में अकार सवर्ण दीर्घ से दीर्घ हो जाएगा तो धर्मार्थ बन जाएगा। और धर्मार्थ बन जाने के बाद प्रथमा के द्विवचन की विभक्ति में ला करके हम लोग धर्मार्थो बनाएंगे। तो यह दोनों अर्थ धर्मौ और धर्मार्थौ ये दोनों इतरेतर द्वंद्व में ये प्रसिद्ध हैं। और धर्म और अर्थ के संबंध में अर्थ आगे रहेगा और धर्म पीछे रहेगा, यह कोई नियम नहीं है, ऐसा समझना चाहिए। चलिए पुनः इसी क्रम में अगली कक्षा में बताऊंगा कि किसका प्रयोग आगे, किसका प्रयोग अंत में होना चाहिए। पुनः अगली कक्षा में मिलेंगे। ओ